वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अवनीश कुमार। लाइस्मित ऐप पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स पढ़ने वाले हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स का यूज डेली लाइफ में कहां कहां होता है, इस सभी बातों को देखेंगे लोग और यह भी जानेंगे लोग कि क्लास 7 में इंटीजर्स के किन 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 टॉपिक्स को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इंटीजर्स का। आज यह हमारा फर्स्ट क्लास होगा जो कि इंट्रोडक्शन क्लास के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, लेक्चर नंबर फर्स्ट है जो कि इंट्रोडक्शन के क्लास है। यहां पे देख रहे हैं लोग ना, नंबर लाइन पे ये सभी जो दिख रहा है 4, 5, 6, 7 ये सभी क्या है, इंटीजर्स है। ये सभी इंटीजर्स है। अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इंटीजर्स का यूज क्या क्या होता है, इन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि क्लास 7 में इंटीजर्स में किन किन टॉपिक्स को हम लोग को पढ़ना है। चल देखते लोग की टॉपिक्स टू स्टडी, यानी किन किन टॉपिक्स को इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इंटीजर्स, यानी हम लोग इसमें इंटीजर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे लोग कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के टाइप क्या क्या है। उसके बाद देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर्स लाइन, यानी हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। यानी नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, इस टॉपिक को भी हमको पढ़ना है। उसके बाद पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स के ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कैसे हम लोग दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे, टू और मोर देन टू इंटीजर्स को कैसे हम लोग ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे लोग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इस सब के बारे में भी हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स के कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, किसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, इसका यूज कहाँ होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होते हैं। उसके बाद यह भी पढ़ेंगे लोग एडिटिव इनवर्स। उसके बाद इतना पढ़ने के बाद हम लोग को देखना है, देखिए क्या क्या देखना है, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग इंटीजर्स। कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है, जो इंटीजर्स जो होते, कौन इंटीजर ग्रेटर है, कौन है लेस है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, दैट इज कॉल्ड कंपेयरिंग। हाउ टू कंपेयर टू इंटीजर्स, यानी हम लोग इसमें कंपेयर करना सीखेंगे कोई जो इंटीजर्स है, कौन इंटीजर्स बड़ा है, कौन इंटीजर्स छोटा है। उसके बाद आता है ऑर्डरिंग द इंटीजर्स। ऑर्डरिंग द इंटीजर्स का मतलब होता है वह असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको हम लोग कह सकते हैं सिंपल वे में। ठीक है ना, छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा, उसको एक वे के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी एक तरीका से लिखा जाए जिसको ऑर्डरिंग कहते हैं, स्मॉलर टू ग्रेटर या ग्रेटर टू स्मॉलर, उसको कहा जाता है ऑर्डरिंग द इंटीजर्स। उसके बाद पढ़ेंगे लोग अब्सोल्यूट वैल्यू। अब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, जिसका एक और नाम होता है मोड, यहां पे देख रहे हैं लोग, या मॉड्यूलस। ठीक है ना, इसका मतलब होता है बाबू अ नंबर विदाउट साइन, यानी कोई भी नंबर विदाउट साइन का जो वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। उसके बाद हम लोग पढ़ना एप्लीकेशंस ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स का कौन कौन से एप्लीकेशंस है, उसका अप्लाई कहां कहां किया जा सकता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का एप्लीकेशन। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है वर्ड प्रॉब्लम विथ इंटीजर्स। देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स जो वर्ड में लिखे होते हैं जिसको समझने में थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको बहुत आसानी से पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ेंगे लोग बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल्स क्या होते हैं, बोर्ड मास रूल्स को कैसे सोल्व किया जाता है, इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे लोग कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं, क्या इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स दिखाई दे रहे हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के कितने टाइप्स होते हैं, इंटीजर कहा जाता है। इंटीजर्स को क्या पढ़ने के लिए हम लोग यहीं से शुरू कर देंगे तो इंटीजर्स को समझ सकते हैं लोग, नहीं। इंटीजर्स को समझने के लिए कुछ टॉपिक्स को समझना होगा हमको। सबसे पहले यह समझना होगा कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के टाइप्स क्या होते हैं। इसको समझने से पहले हमको नेचुरल नंबर भी समझना होगा,
होल नंबर भी समझना होगा। यानी इन सभी कॉन्सेप्ट को समझ के हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इंटीजर्स को बहुत अच्छा तरीका से समझेंगे। इंटीजर्स को डिनोट कैसे किया जाता है? इंटीजर्स को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं लोग कैपिटल जेड द्वारा। तो देखिए इंटीजर्स का स्पेलिंग में तो जेड नहीं है, फिर इसको जेड के द्वारा डिनोट क्यों किया जाता है? इस सभी सवाल का हम लोग जवाब देखेंगे। देखिए इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स आर अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स। यह क्या है? फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, जिसका यूज कहां किया जाए? रिप्रेजेंटिंग नेचुरल नंबर्स, रिप्रेजेंटिंग नेचुरल नंबर्स एंड देयर अपोजिट्स इंक्लूडिंग जीरो। और उसमें क्या कर दिया जाए? जीरो को मिला दिया जाए तो वो जो बनेगा क्या हो जाएगा बाबू? इंटीजर्स। या दूसरे शब्दों में कहा जाए ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। यानी नेचुरल नंबर में अगर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो को ऐड कर दिया जाए तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? इंटीजर्स। दिखाई दे रहा है ना? इंटीजर्स आर अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या है? फंडामेंटल पार्ट्स किसका? मैथमेटिक्स का, जिसमें क्या किया जाता है? नेचुरल नंबर एंड देयर अपोजिट, अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर, दैट मींस -1 -2 -3 -4 इंक्लूडिंग जीरो। और उसमें हम लोग मिला देंगे लोग जीरो को, तो क्या बन जाएगा? इंटीजर्स। देखिए दे आर यूज इन एवरीडे लाइफ टू डिस्क्राइब सिचुएशंस। इसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं? लोग सिचुएशन को डिस्क्राइब करने में, जहां पे वैल्यू क्या हो? या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ठीक है ना? वहां वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे टेम्परेचर्स, टेम्परेचर्स कहीं मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है, -2 डिग्री सेल्सियस है, 3 डिग्री सेल्सियस है। यहां पे जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, टेम्परेचर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इंटीजर्स का। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए बाबू, एलिवेशन, उतार चढ़ाव जो होता है, कहीं बढ़ रहा है कहीं कम हो रहा है, कोई वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं किसके? इंटीजर्स के। जैसे +5 -4, फिर क्या हो गया? -2। यहां पे यह सब जो यूज हो रहा है यह सब क्या है? इंटीजर्स है। अब देखिए बाबू फाइनेंशियल बैलेंसेस, फाइनेंशियल बैलेंसेज मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपीज है, यानी 50,000 या 50,000 को लिखने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या? इंटीजर्स। अब मान लीजिए किसी के पास 20,000 जो बैलेंस वो क्या है? माइनस है, यानी यहां पे उस पर ड्यूज कितना है? -20,000। यहां पे जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है -20,000, यह क्या है? इंटीजर्स है। अब देखो सेट ऑफ इंटीजर्स हम लोग पढ़ेंगे। लोग सेट ऑफ इंटीजर्स किसे कहते हैं? देखिए इंटीजर्स को जैसे मैंने बताया आप लोग को, ऑल नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल जेड। इसको हम लोग कैपिटल जेड के द्वारा डिनोट करते हैं। देखिए दैट मीन्स जेड इज द सीट ऑफ, यहां पे सिंबल दिखाई दे रहा है ना, यह सीट हो गया, यानी यह कहां से शुरू हो रहा है? -∞, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 बढ़ते जा रहा है ना बाबू। यानी यहां पे आप लोग देखेंगे लोग ये सब क्या है? जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको हम लोग कहते हैं लोग सेट, यानी -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सभी का अगर हम लोग सेट बना देते, इसको रिप्रेजेंट किसके द्वारा करते हैं लोग? जेड के द्वारा। कोई दिक्कत है यहां तक? अब अगर मैं वही कहूं कि 4 बिलोंग्स टू जेड, इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू, यानी 4 जो है किससे बिलोंग्स करता है? जेड से। जेड मींस इंटीजर्स। इंटीजर्स को
हम लोग जेड के द्वारा डिनोट करते हैं। देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में अभी हम लोग जान रहे थे लोग, यहाँ पे लिखा हुआ ना जेड, जेड कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड जहलेन, इंटीजर्स का जेड कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड जहलेन। जेड से बाबू इंटीजर्स को हम लोग जेड द्वारा डिनोट करते हैं, और जेड क्या है, जेड कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड जर्लिन, जेड कहां से है, जर्मन वर्ड जर्लिन से, विच मींस टू काउंट, जिसका मतलब होता है टू काउंट। जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। बात समझ में आ रहा है ना। अभी हमने आप लोग को बताया कि यह क्या होता है, सेट, इसको सेट कहते हैं। अब देखिए बाबू एग्जांपल्स, 5 बिलोंग्स टू जेड, मैं बता रहा था ना, इसको क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू, यानी 5 बिलोंग्स करता है किस फैमिली से, जेड। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स, ये टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए यहां पे हम लोग लिखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब देखिए बाबू टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, उसके बाद क्या पढ़ेंगे लोग, होल नंबर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे लोग, इंटीजर्स। अब देखिए बाबू नेचुरल नंबर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के टाइप्स क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर में हम लोग पढ़ते हैं इवन नंबर, नेचुरल नंबर में हम लोग पढ़ते हैं ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर में ही हम लोग पढ़ते हैं लोग प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर में ही हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर, और नेचुरल नंबर में ही हम लोग पढ़ते हैं को प्राइम नंबर। देख रहे लोग, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। इसलिए कहा जाता है इवन नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है। अब देखिए बाबू, अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स के टाइप्स। तो इंटीजर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। सबसे पहले क्या आता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद क्या आता है, निगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद क्या आता है, जीरो इंटीजर्स। इस तरह से हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स के टाइप्स इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। और इंटीजर्स के टाइप, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो इंटीजर्स। आइए अब आगे देखते हैं लोग, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, किन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब देखिए काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, यानी काउंटिंग जो स्टार्ट होता है बाबू 1 से। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। All counting numbers are called natural number. It is denoted by, it is denoted by कैपिटल N। इसको हम लोग किस द्वारा डिनोट किया जाता है, कैपिटल N। N इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेचुरल। नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर क्या है, N, उसी के द्वारा इसको हम लोग डिनोट करते हैं लोग।
they are denoted by capital N. That means N is the set of 1 2 3 4, बढ़ते बढ़ते जाएंगे ना कहां तक, इनफाइनाइट तक. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 एंड ग्रेटेस्ट इज इनफाइनाइट. बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जांपल्स ले लीजिए, 5 नेचुरल नंबर, 7 नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है. अब देखिए बाबू, होल नंबर्स को समझना. होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो. यानी अगर हम लोग नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दे, जीरो को मिला दे, तो जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? होल नंबर. ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो, यानी जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं उसमें हम लोग क्या करें? जीरो को ऐड कर दे, जीरो को ऐड कर. अब जो होता है बाबू, यह कहां से शुरू होगा? होल नंबर, जीरो से. 0 1 2 3, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. All natural numbers are whole number, but all whole numbers are not natural number. क्यों? क्योंकि जीरो जो होता है वो होल नंबर होता है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होता. All counting number together with zero are called natural number, not natural. All counting number together with zero are called whole numbers. इसको किस नाम से जानेंगे लोग बाबू? whole numbers, whole numbers. ठीक है ना? अब देखो, दे आर डिनोटेड बाई कैपिटल डब्ल्यू. इसको हम लोग किसके द्वारा डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू. डब्ल्यू इज द फर्स्ट लेटर ऑफ होल. हम दिखाई दे रहा है ना होल नंबर्स. होल का जो फर्स्ट लेटर क्या है? डब्ल्यू. इसी के द्वारा हम लोग इसको डिनोट करते हैं. अब देखिए, जैसे इसका एग्जांपल्स कैसे लिखिएगा? 0 1 2 3 4, ऐसे बढ़ते जाएगा ना कहां तक? इनफाइनाइट तक. 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक. ये सभी क्या हो गए? होल नंबर्स. अब देखिए बाबू, हम लोग पढ़ना इंटीजर्स. अब हम लोग इंटीजर्स को पढ़ने वाले. तो इंटीजर्स क्या होता है? देखिए, ऑल नेचुरल नंबर, जीरो एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स. जैसे कि मैं बता रहा था कि जो निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स होते हैं, डेट मीन -1 -2 -3, इस सबको एक साथ अगर मिला दिया जाए, उसके कंबाइन कर दिया जाए, तो ग्रुप बना दिया जाए, तो उसको क्या कहते हैं लोग? इंटीजर्स. ऑल नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स. देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड देयर निगेटिव्स. किनका निगेटिव्स बाबू? नेचुरल नंबर्स का, इंक्लूडिंग जीरो. और उसमें क्या मिला था? जीरो को. तो जो बनेगा उसे क्या कहते हैं लोग? इंटीजर्स. कोई दिक्कत यहां तक? बात समझ में आ रही ना? ऑल नेचुरल नंबर्स एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, और उसके साथ किसको मिला दिया? जीरो को. तो वो बन गया इंटीजर्स. दे आर डिनोटेड बाई कैपिटल जेड. इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते कैपिटल जेड के द्वारा. जेड कहां से है? जेड कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड जहलेन, व्हिच मींस टू काउंट, जिसका मतलब होता है टू काउंट. अब इसका एग्जांपल से देखिए बाबू, ठीक है ना? मैं लिख देता हूं, जेड कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड जहलेन, which means टू काउंट. इससे हमको क्लियर हुआ कि जेड कहां से है? तो जेड जर्मन वर्ड है. कहां से लिया गया? जहलेन से, जिसका मतलब होता है टू काउंट. अब देखिए बाबू, अगर इसका एग्जांपल से देखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट, -2 -1 0 1 2 3 4, कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक. दैट मीन्स स्मॉलेस्ट इंटीजर इज माइनस इनफाइनाइट और ग्रेटेस्ट इज प्लस इनफाइनाइट. कहां से शुरू हुआ यह भी मालूम नहीं, कहां पे खत्म होगा यह भी मालूम नहीं है. अब देखिए बाबू, कुछ पॉइंट्स यहां पे डिस्कस करना होगा. जैसे हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर. ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर.
अगर नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो को ऐड करते तो वह क्या बन जाएगा बाबू, होल नंबर। देख रहे हैं लोग ना, ऑल नेचुरल नंबर में हमने क्या ऐड किया, जीरो, तो बन गया होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट्स दिखाई दे रहा है ना, जो बाहर है क्या है, जीरो। जीरो ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं होता है, यानी सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। अब देखिए बाबू, होल नंबर में अगर हम लोग मिला दे निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, तो वह क्या बन जाएगा, इंटीजर्स। तो यह बन जाएगा इंटीजर्स, बन जाएगा ना। अब देखिए यह जो पार्ट दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, इसमें क्या है, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, यानी सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते हैं, सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स होंगे, सभी होल नंबर इंटीजर्स होंगे। यहां तक क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए अब हम लोग देखते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। सभी जो बाबू होल नंबर्स जो होते हैं, देखिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं, लेकिन ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि जीरो जो है वो होल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं। अब देखिए, जीरो इज एन इंटीजर विच नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव नंबर्स। जीरो जो होता है वह एक ऐसा इंटीजर है जो ना ही निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव, इसलिए उसको हम लोग नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए बाबू, जीरो को जब हम लोग किसी भी इंटीजर्स में ऐड करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता। जैसे मैं लिखूं 6 प्लस 0 विल बी इक्वल टू 6, -3 प्लस 0 इज इक्वल टू -3, 20 प्लस 0 इज इक्वल टू 20। यानी देख रहे हैं लोग ना, जीरो में किसी भी नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं लोग, यानी किसी भी नंबर में हम लोग जीरो को ऐड कर रहे हैं तो हमारे रिजल्ट क्या मिल रहा है, सेम नंबर मिल रहा है ना। वहीं करा हुआ, जीरो इज एडेड टू एनी अदर नंबर, जीरो को किसी भी अदर नंबर में आप ऐड कीजिए, इट गिव्स द सेम नंबर, तो उससे हमको क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए बेसिक ऑपरेशंस के बारे में जानना। बेसिक ऑपरेशंस दैट मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे लोग, एडिशन पढ़ेंगे लोग। देखिए एडिशन, एडिशन क्या होता है बाबू, एडिशन को हम लोग ऐड के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं इसका नाम सम भी देता है। इसका सिंबल जो होता है वो प्लस होता है, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए सब्ट्रैक्शन, अब क्या लिखा है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बाबू, सब्ट्रैक्शन को कहीं कहीं ACUB शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है, कहीं कहीं डिफरेंस भी दिया जाता है। इसका सिंबल क्या होता है, माइनस। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ना, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन तो कहीं कहीं मल्टीप्लाई भी लिखा जाता है, कहीं कहीं प्रोडक्ट भी लिखा जाता है, और इसका जो सिंबल होता है बाबू क्रॉस होता है। यानी मल्टीप्लीकेशन लिखा हो या मल्टीप्लाई लिखा हो या प्रोडक्ट लिखा हो या क्रॉस का सिंबल दिया हो, सबका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए डिवीजन, डिवीजन दिया हुआ ना, कहीं कहीं डिवाइड भी दिया जा सकता है, कहीं कहीं फाइंड द क्वोशिएंट भी दिया जाता है, और कहीं कहीं सिंबल इसका दिया जाता है, ठीक है ना। यानी या तो डिवीजन लिखा हो, या तो डिवाइड लिखा हो, या तो क्वोशिएंट लिखा हो, या सिंबल दिया हो डिवाइड का, इस सभी का सेंस वही है डिवीजन। यानी हम लोग को जो पढ़ना है बेसिक ऑपरेशन, 4 ऑपरेशंस पढ़ने, 4 ऑपरेशंस कौन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स, यानी हाउ टू ऐड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को ऐड करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे देखिए 3 + 5। इन सबको जानने से पहले हमको साइन जानने की जरूरत है। 3 के पहले कोई साइन है यानी प्लस है, 5 के भी पहले क्या है प्लस, दोनों का साइन क्या है सेम। जब साइन सेम हो तो दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी 5 + 3 क्या होता है 8। और जो दोनों में कॉमन साइन, जो दोनों में कॉमन साइन हो उसको लिख दीजिए, यानी +8 -2 + -3। देखिए बाबू ऐड करना है इनको, 2 के पहले कौन साइन है माइनस और 3 के पहले कौन साइन है माइनस, यानी दोनों का साइन सेम है। जब साइन सेम हो तो दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए, 2 और में 3 को ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, और दोनों में कॉमन साइन क्या माइनस, यानी -5। देखिए -4 + -5। यहां पे देखेंगे वो 4 के पहले कौन साइन है माइनस और 5 के पहले कौन सा साइन है माइनस, यानी दोनों का साइन सेम है। जब साइन सेम होता है तो दोनों नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं लोग ऐड करते हैं, और उसके पहले जो साइन रहता है, यानी जो साइन दोनों में कॉमन रहता है उस साइन को लिखते हैं। 4 में जब 5 को ऐड कीजिए क्या होगा 9, और दोनों में माइनस यानी -9 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं लिखूं बाबू यहाँ पे 3 + 7, इसके पहले कोई साइन है यानी प्लस है, और 7 के पहले क्या है प्लस, यानी दोनों का साइन सेम है। नंबर को ऐड कर दीजिए, 3 + 7 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा +10। प्लस नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 + 4, दोनों के पहले कौन साइन है प्लस, यानी दोनों को ऐड कीजिए, 2 + 4 क्या होता है 6 +6 आंसर। यानी एडिशन ऑफ इंटीजर को समझने के लिए सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि उसके पहले कौन सा साइन, अगर साइन सेम हो तब ऐसे बनाएंगे लोग, अगर साइन डिफरेंट हो तो कैसे बनाएंगे लोग, इसको भी देखते हैं। देखिए कंडीशन नंबर 1 व्हेन सेम साइंस, जब क्या हो दोनों का साइन सेम हो। जब दोनों के साइन सेम हो तो दोनों को ऐड कर देना है, और जो साइन दोनों में कॉमन है उस साइन को पुट कर देना। जैसे देखिए हमने लिखा है ऐड द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ नंबर्स विदाउट साइन, बिना साइन के उस नंबर को ऐड करना। जैसे 2 के पहले क्या है माइनस, तो इस माइनस को इग्नोर कर दीजिए, 2 में 3 को ऐड कीजिए, ठीक है ना। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, वैल्यू विदाउट नंबर विदाउट साइन एंड कीप द कॉमन साइन, और दोनों में जो साइन है उसको क्या कर दीजिए रख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए एग्जांपल्स में हम लोग अभी देख रहे थे लोग 3 + 5 = 8, बोथ पॉजिटिव, बोथ क्या है पॉजिटिव है। अब देखो यहां बाबू क्या होगा -3 + -5, 3 के पहले क्या साइन है माइनस, 5 के पहले क्या साइन है बाबू माइनस, तो दोनों को ऐड कीजिए 3 + 5 क्या होता है 8, दोनों में कौन सा साइन कॉमन है माइनस, यानी -8 लिख दीजिए, बोथ नेगेटिव। अब देखिए कंडीशन नंबर सेकेंड, कंडीशन नंबर सेकेंड कहता है जब दोनों के साइन अपोजिट हो, दोनों के साइन अपोजिट है। अच्छा से समझिएगा लोग, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बाबू, यही कॉन्सेप्ट से जो क्लास 7 में बच्चों को समझ में नहीं आता। जैसे अगर मैं लिखूं यहां पे -3 + 5, देखिए 3 के पहले कौन सा साइन है माइनस, अब 5 के पहले कौन सा साइन है प्लस, यानी दोनों के साइन अलग अलग है, डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट हो, जब साइन डिफरेंट तो जो नंबर बड़ा है उसमें से छोटे नंबर को माइनस कीजिए, यानी 5 और 3 का डिफरेंस फाइंड कीजिए, क्या होता है 2। कंडीशन नंबर 1 फाइंड द डिफरेंस ऑफ नंबर्स, 5 एंड 3 का डिफरेंस क्या है 2। अब हमको देखना है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी नंबर 3 और 5 में कौन बड़ा है 5, 5 के पहले कौन सा साइन है प्लस, यानी यहां पे लिख दीजिए प्लस, ये हमारा हो जाएगा आंसर। फिर देखते हैं बाबू -7 + 4, 7 के पहले कौन साइन है माइनस, अब 4 के पहले कौन साइन है प्लस, यानी दोनों के साइन क्या है अलग अलग है, अलग अलग यानी डिफरेंट। जब साइन डिफरेंट हो तो सबसे पहले हम लोग को डिफरेंस फाइंड करना किसका नंबर्स का, विदाउट साइन,
यानी 7 और 4 का डिफरेंस क्या होगा? 3 होगा डिफरेंस। अब उसके बाद हम लोग को देखना है कि दोनों नंबर्स में से दो नंबर 7 और 4 में कौन नंबर बड़ा है? तो 7 बड़ा है, 7 के पहले कौन सा साइन है? निगेटिव, यानी -3 हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत यहां तक? एक और एग्जांपल देखा जाए, चलिए देखते हैं। -6 + 3, यहां पे देखिए बाबू, 6 के पहले कौन सा साइन है? निगेटिव, और 3 के पहले पॉजिटिव। दोनों के साइन अलग अलग है, दोनों साइन अलग अलग है ना। तो जब साइन अलग अलग हो तो डिफरेंस फाइंड करना, किसका? 6 और 3 का। 6 और 3 का डिफरेंस क्या होता है? 3, यानी यहां पे हम लोग लिखेंगे 3। अब देखेंगे बाबू 3 और 6 में कौन बड़ा है? 6 बड़ा है, 6 के पहले कौन सा साइन है? माइनस, यानी लिख दीजिए -3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? क्लियर हुआ ना? चलिए यहां पे देखते हैं डिफरेंट साइन। जब साइन क्या हो? डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो क्या करना हम लोग को? सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू। यहां पे एक शब्द लिखा है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मैं बता रहा था, द वैल्यू ऑफ नंबर विदाउट साइन, साइन के बिना नंबर्स का वैल्यू, फ्रॉम द लार्जर वन, यानी बड़े से छोटे को क्या करना है? माइनस करना, बड़े से छोटे को माइनस करना। एंड टेक द साइन ऑफ द इंटीजर्स विद द लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी जो नंबर बड़ा उसका साइन को क्या करना है? पुट करना है, यानी लिखना है। उसी को हम लोग समझ रहे थे लोग, जैसा कि अभी मैं एग्जांपल्स के द्वारा आप लोग को समझा रहा था। यहां पे भी एक एग्जांपल देखते हैं, 7 + -3। 7 के पहले पॉजिटिव और 3 के पहले क्या है? निगेटिव, दोनों के साइन अलग अलग है, तो डिफरेंस निकालिए। 7 और 3 का डिफरेंस क्या होता है? 4, लिख देंगे 4। अब देखेंगे 7 और 3 में कौन बड़ा है? तो 7 बड़ा है, 7 के पहले क्या साइन है? पॉजिटिव, यानी 4 के पहले कौन साइन रहेगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव। और बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे -5 + 8, देख रहे हैं -5 + 8, यानी 5 के पहले कौन साइन है? निगेटिव, 8 के पहले कौन साइन है? पॉजिटिव, दोनों के साइन अलग अलग। डिफरेंस फाइंड कर किसका? 8 और 5 का। तो 8 और 5 का डिफरेंस क्या होता है बाबू? 3 लिख दें। अब देखेंगे 8 और 5 में कौन बड़ा है? 8 बड़ा है, 8 के पहले कौन साइन है? प्लस, प्लस लिखेंगे, प्लस नहीं भी लिखेंगे तो वही बात रहेगा। अब देखो बाबू, तो यह इसका आंसर किस में आया बाबू? पॉजिटिव में आया ना, पॉजिटिव डोमिनेंट। अब देखिए -6 + 2, -6 + 2, 6 के पहले कौन सा साइन है? निगेटिव, 2 के पहले कौन साइन है? पॉजिटिव, दोनों का साइन क्या क्या? अलग अलग, यानी डिफरेंट। जब साइन डिफरेंट हो तो क्या फाइंड करना है? डिफरेंस। अब देखिए 6 और 2 का डिफरेंस क्या होता है? 4, दोनों में ग्रेटर कौन है? 6 और 2 में 6, 6 के पहले कौन साइन है? निगेटिव, लिख दीजिए -4, इसका रिजल्ट किस में? निगेटिव। क्लियर? अब देखिए बाबू, अब हम लोग देखेंगे लोग एडिशन ऑन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे किसी नंबर को कैसे ऐड करें, ठीक है ना। जैसे हमको ऐड करना है 2 + 3, सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, -1, यहां पे 0 होता है बाबू, 0 के लेफ्ट साइड में आएंगे -1, -2, 0 के राइट साइड में चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दिखाई दे रहा है ना। इसे नंबर लाइन करते, नंबर लाइन। अब किसको ऐड करना है? 2 + 3, 2 में क्या ऐड करना है? 3, 2 कहाँ है? देखिए यहां पर 2 दिखाई दे रहा है ना। अब इसमें ऐड क्या करना है? 3, 1, 2, 3, यानी 3 ऐड कीजिएगा तो कहां पे चले जाएगी? यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, +3। अब देखिए यहां से 1, 2, 3, यहां पे आए कि नहीं आए? 2 + 3 = 5, यानी जब पॉजिटिव नंबर ऐड करना हो जिस नंबर, तो हम लोग राइट साइड में उतना स्टेप बढ़ते हैं। किस डायरेक्शन बाबू? राइट साइड। अगर वहीं अगर मैं कहूं कि ऐड कीजिए 3 + -4, तब इसको कैसे ऐड करेंगे? तो देखिए 3 में क्या ऐड करना है? -4। तो सबसे पहले हम लोग 3 के पास जाएंगे,
3 कहां पे है? 3 बाबू यहाँ पे। इसमें कितना ऐड करना है? -4। -4 ऐड करना, तो इसके लिए लेफ्ट डायरेक्शन में आना होगा। किस डायरेक्शन में? लेफ्ट। कितना स्टेप? 4 स्टेप। 1 2 3 4। यानी हम लोग कहां पे आ जाएंगे लोग? -1 के पास। देखिए 1 2 3 एंड 4। कोई दिक्कत यहां तक? यानी 3 + -4 विल बी इक्वल टू -1। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -1। यानी इस तरह से हम लोग किसी भी इंटीजर्स को नंबर लाइन के हेल्प से भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। एनी डाउट? क्लियर? आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं लोग हम लोग। मूव द राइट फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। वेरी गुड। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए किस डायरेक्शन में हमको बढ़ना है बाबू? राइट, राइट साइड। ठीक है ना? एंड मूव टू द लेफ्ट फॉर निगेटिव इंटीजर्स। और निगेटिव के लिए किस डायरेक्शन में बढ़ना है? लेफ्ट। मूव टू द लेफ्ट फॉर निगेटिव इंटीजर्स। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन इंटीजर्स। इंटीजर्स के एडिशन के लिए कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। कौन कौन प्रॉपर्टी होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं इसको भी जानना जरूरी होगा। उसके बाद जानेंगे लोग क्वांटिटेटिव लॉ। क्वांटिटेटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ। यह क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो सेम नंबर मिल जाए। उसके बारे में हम लोग स्टडी करें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाबू क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? कहता है सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर। ऑलवेज एन इंटीजर इज नॉन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए कोई इंटीजर ए और कोई इंटीजर है बी, दोनों को ऐड कर रहे हैं, दोनों को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो जो मिल रहा है सपोज कीजिए वो मिल रहा है हमारा सी, तो यह अगर ऑलवेज इंटीजर होगा, ऑलवेज इंटीजर होगा, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। किसके लिए? इंटीजर्स के लिए। यानी हम लोग कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 2 इंटीजर्स है +3, 2 भी इंटीजर्स 3 भी इंटीजर। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 5। 5 भी इंटीजर्स है ना। चलिए फिर देखिए -3 में ऐड कीजिए -4 को, क्या होगा? -7। यह भी इंटीजर्स है। 10 + -20, 10 में ऐड कीजिए बाबू -20 को, क्या होगा हमारा आंसर? -10। यह भी इंटीजर्स है। यानी हम लोग देख रहे हैं बाबू दो इंटीजर्स को जब ऐड कर रहे हैं लोग तो जो हमारे रिजल्ट मिल रहा है वह भी क्या मिल रहा है? इंटीजर्स ही मिल रहा है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर। यानी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे लोग तो हमेशा क्या मिलेगा? इंटीजर्स ही मिलेगा। इसी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। a + b = c if a is an integer and b is also an integer, if their result is c which is also an integers। इन दोनों को ऐड करने पर जो मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है? इंटीजर्स ही मिल रहा है। तो ये क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। जैसे देखिए इन जनरल फॉर एनी 2 इंटीजर्स a and b, a + b is an integers, a + b is an integer। यानी यह भी क्या होगा? इंटीजर्स ही होगा। तो इसका एग्जांपल फिर देखते हैं लोग। 6 + 4, 6 भी इंटीजर 4 भी इंटीजर, ऐड कीजिए 10, 10 भी क्या गया? इंटीजर्स। -3 + -2, -3 भी इंटीजर है -2 भी इंटीजर है, दोनों को ऐड कीजिए। -3 + -2 क्या होता है? -5। यह भी क्या है? इंटीजर ही है। देख रहे हैं लोग ना। यानी किसी भी दो इंटीजर को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो जो हमारे रिजल्ट मिल रहा है क्या मिल रहा है? ऑलवेज इंटीजर ही मिल रहा है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा किसके लिए? एडिशन के लिए, इंटीजर्स के लिए। ठीक है ना।
अब देखिए बाबू क्वांटिटेटिव लॉ क्या होता है। क्वांटिटेटिव लॉ में दो नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं? दो। मान लीजिए कोई नंबर ले लीजिए, a प्लस बी विल बी इक्वल टू बी प्लस ए में बी को ऐड कीजिएगा तो उतना ही रिजल्ट आएगा जितना बी में ए को ऐड कीजिएगा। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्वांटिटेटिव लॉ। जैसे देखिए 2 + 3 क्या होता है बाबू? 5। वही मैं लिखू 3 + 2 क्या होता है? यह भी 5 होता है। यानी 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। इसको किस नाम से जानते हैं लोग हम लोग? क्वांटिटेटिव लॉ। फिर देखिए 10 + 7 क्या होता है बाबू? 17। 7 + 10 क्या होता है? 17। दोनों इक्वल आ रहा है ना? यानी 10 में 7 ऐड कीजिए या 7 में 10 ऐड कीजिए, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। एक और कंडीशन देखते हैं लोग, -3 + 2 रिजल्ट क्या आएगा बाबू? -1। फिर लिखिए 2 + -3 रिजल्ट क्या आएगा? -1। देख रहे हैं ना? -3 में 2 को ऐड कीजिए या 2 में -3 को ऐड कीजिए, दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है? -1 आ रहा है ना? -1। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्वांटिटेटिव लॉ। क्वांटिटेटिव लॉ में किसी भी अरेंज कीजिए, a + b या b + a, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। If a and b are two integers, if a and b are two integers, then a + b will be equal to b + a। दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का सम इक्वल आएगा ही आएगा। अभी हम लोग देख रहे थे लोग। फिर एक और एग्जांपल देख लीजिए, 4 + 6 इज इक्वल टू 10 और 6 + 4 इज इक्वल टू बाबू 10। अब देख लो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? फॉर एनी 3 इंटीजर्स, फॉर एनी 3 इंटीजर्स, सपोज कीजिए हमारे पास 3 इंटीजर्स है। कौन? ए बी सी। इसको हम लोग किसी भी ग्रुप में लिख सकते हैं, हमारा रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। तो चलिए a + b + c, एक बार हमने क्या किया, a को b के साथ ग्रुप बनाया, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा उतना ही होगा जितना a + b + c। यानी दूसरा बार हमने किसको ग्रुप बना दिया बाबू? b + c। ठीक है ना? तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। चलिए देखते हैं लोग। सपोज कीजिए कहीं लिखा हुआ है 2 + 3 + 5। हम लोग क्या करते? एक बार इन दोनों को ग्रुप बनाते हैं लोग, 2 + 3 + 5। अब ऐड कीजिए तो क्या होगा? 2 + 3 5, 5 + 5 इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट में लिखेंगे a + b + c, b + c को ग्रुप बनाते हैं लोग, 2 + 3 + 5। यहां पे देखिए 2 को 2 लिख दीजिए एज इट इज, प्लस 3 + 5 क्या होता है? 8। 8 + 2 क्या हो गया? 10। दोनों सेम आ गए ना बाबू? इसी को एसोसिएटिव लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? इसमें कितने नंबर्स होते हैं? 3। किसी को भी किसी भी ग्रुप में अरेंज आप कर सकते हो, उससे हमारे रिजल्ट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसमें कितने नंबर्स होते हैं? 3। चलिए देखते हैं लोग इसको। If a, b and c are integers, क्या हो? a, b और c जो हो क्या हो? इंटीजर्स। देन a + b + c will be equal to a + b + c। यानी हमने क्या किया? a + b को एक बार ग्रुप किया और सेकंड में क्या कर दिया? b + c को एक साथ ग्रुप किया, तो दोनों का जो रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। अभी हम लोग देख रहे थे उसको। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं लोग। 4 + 5 + 6 कर देते हैं बाबू। 4 + 5 क्या होता है? 9। 9 + 6 15। सेकेंड ग्रुप में चलते हैं लोग। 4 + 5 + 6, यानी 5 + 6 को एक साथ हमने ग्रुप किया। अब ऐड करते हैं लोग, तो 4 + 5 + 6 क्या होता है? 11। 11 + 4 15। देख रहे हैं ना? यहां भी हमारा आंसर क्या आया था? 15। यहां भी आंसर क्या आया था? 15। यानी दोनों का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है ना? किसी भी ग्रुप में अरेंज कीजिए इसको, इससे हमारे रिजल्ट पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब देखते हैं लोग एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी? तो जैसा कि मैं बता रहा था आप लोगों को, 0 एक ऐसा नंबर
जीरो एक ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर में ऐड कीजिए उसके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं पड़ता। ये देखिए अब मैं लिखू 6 प्लस 0, क्या हो गया आंसर बाबू 6। 20 प्लस 0, हमारा आंसर क्या होगा बाबू 20। दिखाई दे रहा है ना। -5 प्लस 0, हमारा आंसर क्या होगा बाबू -5। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे। यानी किसी भी नंबर में हम लोग जीरो को ऐड करें तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम नंबर, सेम नंबर आ रहा है ना। इसी को हम लोग जानते हैं लोग एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से। किसको, जीरो को। दिखाई दे रहा है ना जीरो, जीरो से इसमें कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं लोग। वी हैव a प्लस 0 विल बी इक्वल टू 0 प्लस ए, यानी कोई इंटीजर है a जिसमें हम लोग जीरो को ऐड करें या जीरो में हम लोग किसको ऐड करें, ए को, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, ए ही होगा। जीरो में ए को ऐड कीजिए या ए में जीरो को ऐड कीजिए, हमारा रिजल्ट ऑलवेज क्या होगा, ए। इसलिए सो जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। इसलिए जीरो को किस नाम से जानते हैं लोग, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो में किसी भी नंबर को ऐड कीजिए उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग बाबू जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। देखिए फिर देखते हैं लोग, 4 प्लस 0, क्या होगा आंसर बाबू 4। -3 प्लस 0, हमारा आंसर क्या होगा -3। देख रहे हैं लोग ना, हमने 4 में किसको ऐड किया, जीरो को, आंसर क्या मिला 4। -3 में किसको ऐड किया, जीरो को, हमारा आंसर क्या मिला -3। जीरो में हम लोग ऐड करें बाबू 5 को, आंसर क्या होगा 5। यानी जीरो को ऐड करने से नंबर में कोई चेंजेज नहीं आया, उसके वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं है, सेम नंबर हमको मिला, इसलिए जीरो को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। अब देखिए सब्ट्रैक्शन, अब हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन, हाउ टू सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाए, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए सीखते हैं लोग सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले देखिए सब्ट्रैक्शन भी होता है ना, सेम ही होता है एडिशन की तरह, लेकिन इसमें क्या होता है, साइन का थोड़ा सा चेंजेज हो जाता है। जैसे देखिए और मैं लिखू 5 माइनस 4, 5 से कितना माइनस करना है, 4। इसके पहले कौन साइन है, प्लस, और यहाँ पे कौन साइन है, माइनस साइन है ना। जब साइन डिफरेंट हो, मैं सिखा रहा था ना आप लोग को, जब साइन डिफरेंट हो तो डिफरेंस फाइंड करना। 5 और 4 का डिफरेंस क्या होता है, 1। अब देखिए 5 और 4 में कौन नंबर बड़ा है, विदाउट साइन 5, 5 के पहले कौन साइन है, प्लस, तो यहां हो जाएगा हमारा आंसर। वही अगर मैं लिखूं 3 माइनस -2, यहां पे देखिए 3 से हमको माइनस करना है, कितना माइनस करना है, -2। क्या माइनस करना है, -2। तो माइनस यहाँ पे और यहाँ पे माइनस, माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस। यानी हम लोग लिख सकते हैं 3 + 2 इज इक्वल टू 5। अब देखिए बाबू जैसे -3 हो वैसे माइनस करना हो 2, ठीक है ना। -3 -2 दोनों का साइन सेम हो गया। जब साइन सेम होता है तो क्या करते हैं बाबू, ऐड करते हैं विद कॉमन साइन। 3 में 2 का ऐड कीजिएगा 5, दोनों के पहले कौन साइन है, माइनस, यानी -5 हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आ रही है। तो देखिए क्या किया जाता है, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे लोग, रूल क्या कह रहा है, नियम हमारा, इसको देखते हैं लोग। कह रहा है सब्ट्रैक्टिंग एन इंटीजर इज द सेम एज एडिंग इट्स अपोजिट। एडिंग इट्स अपोजिट, जैसे 3 में से क्या माइनस करना, 2, तो इसको ऐड के फॉर्म में हम लिख सकते हैं 3 + -2, हो गया ना। 3 में से 2 को माइनस कीजिए या 3 में 2 का अपोजिट यानी -2 को क्या कीजिए, ऐड कीजिए, दोनों का बात क्या है, सेम है। तो सब्ट्रैक्टिंग एन इंटीजर इज द सेम एज एडिंग इट्स अपोजिट, उसमें ऐड कर दीजिए किसका, उसका अपोजिट, दोनों बात क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चेंज द साइन ऑफ द नंबर बीइंग सब्ट्रैक्टेड, a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस -b। अभी मैं इसको बता भी रहा था आप लोग को नंबर लाइन पे भी कि जब निगेटिव होगा तो किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड में, जब पॉजिटिव होगा तो किधर जाएंगे, राइट साइड में। बात यहां तक क्लियर। 3 - 2 इज इक्वल टू 1, और 3 में
-2 को ऐड कीजिए तभी हमारा आंसर क्या आएगा, 1। एग्जाम्पल्स हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं लोग, जैसे यहां देखिए 5 - 2 क्या होगा बाबू, 3। या दूसरे शब्दों में लिखा जाए 5 + -2 तभी हमारा आंसर क्या होगा, 3। देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं लोग। 7 - 3 विल बी इक्वल टू 7 + -3। या माइनस था ना, -7 में किसको माइनस करना, 3 में। तो इसका मतलब वह होगा कि 7 में ऐड कर दीजिए किसको, -3 को, बात सेम आएगा। 5 - -2 इसका मतलब क्या हो गया, 5 में ऐड कर दीजिए +2 को, आंसर क्या हो जाएगा, 7। अब देखिए बाबू सब्ट्रैक्शन और इंटीजर्स हम लोग सीख रहे थे लोग, फिर सीखते लोग और भी क्वेश्चंस देखते हैं लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहां पे देखिए 20 - 30। इसके लिए आप लोग एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, साइन का। जब हम, जैसे मैं बता रहा था एडिशन के लिए कि जब साइन सेम हो तब कैसे करते हैं, जब साइन डिफरेंट हो तब कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 20 के पहले क्या है, प्लस, 30 के पहले क्या है, माइनस, दोनों के साइन अलग अलग है ना। 30 और 20 का डिफरेंस फाइंड कर लीजिए, क्या होगा 30 और 20 का डिफरेंस, आप कहेंगे सर इसका डिफरेंस होगा 10। अब देखना बाबू 30 और 20 में कौन नंबर बड़ा है, 30। 30 के पहले कौन साइन है, माइनस, तो यानी -10 हमारा हो जाएगा आंसर। फिर एक और कंडीशन देखिए, -5 - 4। 5 के पहले कौन साइन, माइनस, 4 के पहले कौन साइन, माइनस, दोनों के साइन क्या है, सेम है। जब साइन सेम हो तो क्या करते हैं, नंबर को ऐड करते हैं। 5 में 4 को ऐड कीजिए क्या होगा, 9। दोनों के पहले कौन साइन है, माइनस, यानी -9 हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखिए बाबू 13 - 7, 13 के पहले प्लस, 7 के पहले माइनस, दोनों के साइन अलग अलग डिफरेंट। जब साइन डिफरेंट हो तो क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। 13 और 7 का डिफरेंस 6। दोनों में बड़ा कौन है बाबू, 13। 13 के पहले कौन साइन है, प्लस, यानी +6 इज आवर आंसर। बात समझ में आ रही है ना। इस तरह से हम लोग किसी भी सब्ट्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। कोई भी दो इंटीजर्स मिले उसका हम लोग डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसके लिए रूल थोड़ा लिख लिया जाए। वी विल कन्वर्ट द सब्ट्रैक्शन इनटू एन एडिशन। हम लोग क्या करेंगे, उसको एडिशन में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मैं बता रहा था ना, a - b विल बी इक्वल टू a + -b एंड देन फॉलो द सेम मोमेंट्स रूल्स फॉर एडिशन। जो मैं रूल बता रहा था अभी आप लोगों को कि जब साइन सेम हो तब, जब साइन डिफरेंट हो तब, उसी रूल को फॉलो करेंगे। चलिए अब नंबर लाइन पे कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो नंबर लाइन पे बाबू वही कंडीशन है, जैसे 5 - 2 लिखा हुआ ना, इसको नंबर लाइन पर अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वी ड्रॉ अ नंबर लाइन। We take any point O on this number line. Let O represent the integer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इधर आ जाइए बाबू, -1, -2। अब देखिए 5 - 2 लिखा है ना, इसको दूसरे शब्दों में हम लोग लिख सकते हैं 5 + -2, यानी 5 में क्या ऐड करना है बाबू, -2। हमने बताया था कि जब निगेटिव नंबर्स ऐड करना है तो किधर आएंगे, लेफ्ट साइड में। कितना ऐड करना है, 2। तो 2 प्लस 2 स्टेप्स पीछे आएंगे, 1, 2। दिखाई दे रहा है ना। यहां पे देखिए 1 and 1 2, यानी 5 - 2 विल बी इक्वल टू 3। यहां पे दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, 5 - 2 यानी 5 + -2। 5 से कितना स्टेप बैक आएंगे, 2 स्टेप। 1 and 1 2 दिखाई दे रहा है ना, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बाबू 3। यानी इस तरह से हम लोग नंबर लाइन के भी मदद से बाबू सब्ट्रैक्शन को सोल्व कर सकते हैं।
देखिए इसके लिए लिखना हो तो रूल आप लोग लिख सकते हैं, वी विल कन्वर्ट द सब्ट्रैक्शन इनटू एन एडिशन। हम लोग उसको सब्ट्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे, एडिशन में। अब फिर क्या करें, एंड देन फॉलो द सेम मूवमेंट रूल्स फॉर एडिशन। और एडिशन के लिए जो रूल्स हम लोग फॉलो किए थे लोग, उसी रूल्स को इसमें भी फॉलो करेंगे। अब देखिए क्या पढ़ना बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन इंटीजर्स। क्या इंटीजर्स के लिए कुछ प्रॉपर्टी होते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, तो कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं उसको देखते हैं लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोग क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें था ना, 2 नंबर का सम। अब देखिए फिर क्या पढ़ना है, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, फिर पढ़ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बस 3 ही प्रॉपर्टी से पढ़ना है। क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी जो एडिशन के लिए हम लोग पढ़ रहे थे लोग, क्या पढ़ रहे थे लोग, सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। अब देखें डिफरेंस, क्या किसी भी 2 इंटीजर्स का डिफरेंस भी इंटीजर से होगा, यस। देखिए 5 माइनस 4, 5 इंटीजर है, 4 भी इंटीजर, इसका डिफरेंस क्या है 1, यह भी इंटीजर है। -3 इंटीजर है, डिफरेंस निकालिए 2 का, -3 -2 क्या होगा बाबू -5, यह भी इंटीजर्स। -10 -5, आंसर क्या है बाबू -15, यह भी इंटीजर्स है। 3 -9, डिफरेंस क्या है बाबू -6, यह भी इंटीजर्स। 20 -2 18, यह भी इंटीजर्स है ना। यानी देख रहे हैं लोग 2 इंटीजर का डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है ना। 5 -1, 2 इंटीजर्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, ऑलवेज इंटीजर। तो उसी को कहा जाता है बाबू, इफ ए एंड बी आर एनी 2 इंटीजर्स, ए और बी क्या हो, कोई 2 इंटीजर्स हो, कोई भी 2 इंटीजर्स हो, उसका डिफरेंस निकालिए, देन ए माइनस बी विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। हमेशा क्या होगा, इंटीजर ही होगा, हमेशा क्या होगा, इंटीजर। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है किसके लिए, इंटीजर्स के लिए सब्ट्रैक्शन में, यानी इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है कौन, इंटीजर्स। किसी भी 2 इंटीजर्स का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमेशा क्या मिलेगा, वो हमेशा बाबू इंटीजर से मिलेगा, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर सकते हैं लोग आप लोग। अब देखते हैं क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, हम अभी सीख रहे थे लोग, कोई 2 नंबर्स हो, कोई 2 इंटीजर्स हो ए और बी, जब उसको ऐड कर रहे थे लोग तो उसका रिजल्ट उतना ही मिल रहा था जितना ए में बी को ऐड कर रहे थे या बी में ए को। क्या सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, चेक करते हैं लोग। देखिए 2 -3, 2 -3 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। अगर मैं लिखूं 3 -2 इज इक्वल टू 1, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। एक का आंसर आ रहा है -1, दूसरे का आंसर आ रहा है +1, यानी हम लोग लिख सकते 2 -3 इज नॉट इक्वल टू 3 -2। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं लोग, अगर मैं लिखूं -5 -5 दिखाई दे रहा है ना बाबू, इसमें से अगर मैं माइनस करूं किसको, 2 को, तो हमारा आंसर क्या है, -7। अगर वही मैं 2 से माइनस करूं, 2 से माइनस कर दो किसको, -5 को, तो क्या होगा 2 + 5 दैट मीन 7। यहां पे है -7, यहां पे है +7, इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, यानी सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, ये रूल फॉलो नहीं करेगा। चलिए नोट कीजिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, that is if a and b are 2 integers then a minus b not equal to b minus a, यानी a माइनस b का डिफरेंस उतना नहीं होगा जितना b माइनस a का होगा। समझ में आया, क्लियर है, आगे बढ़े लोग। चलिए चलते हैं लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम लोग को देखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। जैसे हम लोग सीख रहे थे उसमें कि कोई 3 इंटीजर्स हो, कोई 3 इंटीजर्स a B C हो, है ना।
किसी को भी ग्रुप कर रहे थे लोग, आंसर वहीं आ रहा था। थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं, a माइनस बी माइनस सी, एक बार इसको ग्रुप कर लेते हैं, एक बार चलते हैं लोग a माइनस बी माइनस सी, ग्रुप करते लोग, चेक करते हैं लोग। चलिए देखते हैं लोग, अगर मैं लिखूं 20 माइनस 5 माइनस 2, इन दोनों को एक साथ ग्रुप कर देते हैं बाबू। 20 माइनस 5 क्या होता है 15, अब 15 माइनस 2 13, इसका आंसर क्या गया 13। यहां पे चलते हैं 20 माइनस 5 माइनस 2, एक बार इसको ग्रुप कर देते हैं बाबू, एंड 20 माइनस 5 माइनस 2 यानी 3, क्या गया 17, यहाँ पे क्या आया था 13 और यहाँ पे क्या आया 17, दोनों के वैल्यू अलग अलग आया ना, यानी a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, यानी एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो नहीं करेगा, किसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स नॉन एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं होता है, यानी यह प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, यानी अगर मैं a माइनस बी को ग्रुप करूं और इसमें b माइनस सी को ग्रुप करूं तो दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आएगा। चलिए अब देखते हैं लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स, ठीक है ना। तो देखिए वो मल्टीप्लीकेशन सीखने के लिए सबसे पहले हमको सीखना होगा साइन, सबसे पहले मल्टीप्लाई सीखेंगे लोग साइन का। देखो प्लस को जब बाबू प्लस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा प्लस आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा। निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर जो आएगा निगेटिव आएगा। फिर प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस ही होगा, अब माइनस इंटू प्लस क्या होगा बाबू माइनस ही होगा। बात समझ में आ रहा है ना। यानी अब एक बात और जानना की जरूरत है आप लोग को, माइनस इंटू माइनस क्या हो जा रहा है प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जा रहा है बाबू माइनस, अब माइनस इंटू प्लस क्या हो जा रहा है माइनस, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे। अब देखिए माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, अगर मैं माइनस को लगातार मल्टीप्लाई करूं और नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाए इवन हो जाए, जैसे देखिए -1 इंटू -1 इंटू -1, कहां तक बाबू कितना बार 200 टाइम्स। अब इसमें आपसे पूछा जाए इसका साइन क्या है, तो देखिए यहां पे जो देखना होगा आपको, जो नंबर्स है जो टाइम्स है कितना है 200, 200 जो है वो इवन है कि ऑड है। तो देखिए यह क्या है बाबू इवन, अगर इवन होगा तो हमारा जो आंसर आएगा उसका साइन होगा पॉजिटिव, क्या होगा साइन पॉजिटिव। लेकिन वही कंडीशन अगर मैं चेंज कर दूं -1 इंटू -1 इंटू -1 डॉट डॉट मल्टीप्लाइड बाय कितना बार बाबू, इसको लिख देते हैं 151 टाइम्स, 151 टाइम्स। अब यहां पे देखिए 151 टाइम्स हो गया ना। अब यहां पे देखना 151 क्या है आपका ऑड, अगर ऑड है तो इसका साइन जो आएगा किस में आएगा निगेटिव में, यह आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। कि अगर माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस कितना मेरे, अगर उसका जो टर्म्स जो है वो अगर इवन हो तो साइन क्या आ जाएगा पॉजिटिव, अगर उसका जो टर्म्स है कितना हो टाइम्स जो हो ऑड हो तो उसका आंसर क्या होगा निगेटिव में। क्लियर यहां तक। चलिए देखते हैं रूल्स ऑफ साइन। सबसे पहले हमको लोग को साइन का रूल समझना होगा। चलिए पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव को जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका आंसर किस में आएगा पॉजिटिव में। निगेटिव इंटू निगेटिव आंसर आएगा पॉजिटिव में, पॉजिटिव इंटू निगेटिव आंसर निगेटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है ना। यानी इसको आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव निगेटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव एंड निगेटिव पॉजिटिव। चलिए अब देखते हैं लो बाबू मल्टीप्लाई, अब देखो कैसे करना है -2
को मल्टीप्लाई कर दीजिए -3 से। सबसे पहले जो मल्टीप्लाई होगा वह साइन का होगा। इसके पहले क्या है माइनस और इसके पहले क्या है माइनस। माइनस को जब माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जब साइन का मल्टीप्लाई होगा उसके बाद नंबर्स का कीजिए 2 × 3 वी गेट 6। फिर देखिए 4 × -7, 4 के पहले कौन साइन है प्लस, 7 के पहले कौन साइन है माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए प्लस माइनस माइनस, माइनस लिख दीजिए बाबू 4 से 7 जा 28, डेट इज आवर आंसर। फिर देखिए अगर मैं लिखूं -3 × -2, बात समझ आ रही ना यहां तक। -3 × -2, 3 के भी पहले माइनस और 2 के भी पहले माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 × 2 6, देख रहे लोग ना। अब देखिए क्या कर रहा है +a × +b, यानी a का साइन अगर पॉजिटिव हो और b का भी साइन क्या हो पॉजिटिव, तो जो अब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट मिलेगा किसे मिलेगा पॉजिटिव। नेक्स्ट कंडीशन देखिए -a × -b, इसके भी पहले निगेटिव इसके भी पहले निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं, यानी -a को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा -b से तो जो आपका रिजल्ट आएगा किस में आएगा प्लस में। थर्ड कंडीशन देखिए -a मल्टीप्लाइड बाई +b, यानी निगेटिव को जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कीजिएगा, निगेटिव को जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर किस में आएगा निगेटिव में -ab। फोर्थ कंडीशन, बस इतने ही कंडीशन से। अब एग्जांपल्स इसका देखते हैं लोग, जैसे -4 × 5, यह क्या था निगेटिव और यह क्या है पॉजिटिव, आंसर किस में आएगा बाबू निगेटिव में। -4 × 5, माइनस इंटू प्लस माइनस, अब 4 × 5 क्या होता है 20, ये हमारा हो जाएगा बाबू आंसर। फिर देखिए अगर मैं लिखूं 3 × -5, 3 के पहले कौन साइन है पॉजिटिव, 5 के पहले कौन साइन है निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, आंसर किस में आएगा निगेटिव में। 3 × 5 15 बनेगा ना। एक कंडीशन देखिए 4 × 5, 4 के पहले कौन साइन प्लस, 5 के पहले कौन साइन प्लस, दोनों का साइन सेम है, प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 × 5 जा 20। अब देखिए बाबू ठीक है ना। अब इसमें भी कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टी देखते हैं लोग, क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर क्या कहता है क्वांटिटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें एक नया लॉ मिल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिखाई दे रहा है ना। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसे किसी भी नंबर में हम लोग मल्टीप्लाई करते हमको सेम नंबर मिल जाए, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर पढ़ेंगे लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक और नाम होता है बाबू रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, और यह भी पढ़ेंगे लोग प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यानी जीरो से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसा मैं पढ़ा रहा था आप लोग क्लोजर प्रॉपर्टी में कि किसी भी दो नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्शन में किसी भी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, और मल्टीप्लिकेशन में पढ़ेंगे लोग प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, यानी किसी भी दो इंटीजर को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर हमेशा क्या है इंटीजर ही आए। डेट मीन्स यहां देखिए 6 क्या बाबू इंटीजर है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 2 भी क्या है इंटीजर, जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या है 12, 12 भी इंटीजर है, 3 इंटीजर है, और 0 भी क्या है बाबू इंटीजर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर क्या आएगा 0, 0 भी इंटीजर है। -2 को मल्टीप्लाई कीजिए -3 से, -2 इंटीजर है बाबू, -3 भी इंटीजर है, जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 6, 6 भी क्या आ रहा है हमारा इंटीजर से आ रहा है ना। देखिए -4 × 5, -4 क्या इंटीजर, 5 क्या इंटीजर, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर क्या आएगा -20,
-20 भी क्या है, इंटीजर ही है। यानी हम लोग देख रहे हैं किसी भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो रिजल्ट मिल रहा है क्या मिल रहा है, इंटीजर ही मिल रहा है। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। यानी कह सकते हैं लोग कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। इंटीजर्स क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, यानी किसी भी दो इंटीजर्स का अगर प्रोडक्ट निकाले लोग वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर्स ही होगा। क्या होगा, इंटीजर्स होगा। दैट मीन्स a इंटू बी इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b, फॉर ऑल इंटीजर्स, किसी भी इंटीजर्स a और b के लिए यह प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए अब देखते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में कितने नंबर्स होते हैं, 2। जैसे मैं a को b से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा रिजल्ट उतना ही होगा जितना मैं b को a से करूं। जैसे देखिए यहाँ पे 5 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करता तो हमारा आंसर क्या होगा, 15। 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। वही मैं क्या करूं, 3 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 5 से, तभी हमारा आंसर क्या होगा, 15 ही होगा। एक और कंडीशन चेक करते हैं लोग, अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूं -5 से, 4 के पहले कौन साइन है, प्लस, 5 के पहले कौन साइन है, माइनस, मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस इंटू माइनस, माइनस, 4 इंटू 5 20। अब देखिए अगर मैं -5 को मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ, 4 के साथ, इसके पहले माइनस इसके पहले प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस, 5 4 20, दोनों का रिजल्ट क्या रहा है, सेम आ रहा है ना यहाँ पे, -20 -20। देख रहे हैं लोग ना, यदि 4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं या 5 को 4 से करूं, a को b से करूं या b को a से करूं, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। That means for any two integers, a and b, किसी भी दो इंटीजर्स के लिए, किसके लिए बाबू, a और b के लिए, तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स ट्रू। तो ये क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वह सही होता है, फॉलो करता है, यानी a इंटू बी इज ऑलवेज इक्वल टू b इंटू a। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ में कितने नंबर्स होते हैं, 3 नंबर्स। कोई भी 3 नंबर्स ले लीजिए, सपोज कीजिए ए बी और सी कोई 3 इंटीजर्स है, इसमें किसी दो को ग्रुप कर लीजिए। एक बार हमने ग्रुप कर लिया है, किसको, ए को बी के साथ, और दूसरा बार ग्रुप कर लेते हैं हम बी को सी के साथ। क्या इन दोनों का रिजल्ट सेम होगा, चेक करते हैं। 3 इंटू 4 इंटू 5, दोनों ग्रुप कर दीजिए बाबू। 3 इंटू 4 क्या होता है, 12, 12 इंटू 5 60। इस कंडीशन में चलते हैं लोग, 3 इंटू 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, 3 इंटू 20 60। यहां पे देख रहे हैं लोग ना, दोनों का रिजल्ट क्या रहा, यहां भी आया बाबू 60 और यहां भी क्या है 60। दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं ए इंटू बी इंटू सी विल बी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। चलिए क्या कहते हैं, फॉर एनी 3 इंटीजर्स, कितने इंटीजर्स के लिए, 3 इंटीजर्स के लिए। और 3 इंटीजर्स कौन कौन हो सकते हैं, एक ए है, दूसरा बी एंड तीसरा सी। द एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स ट्रू। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, सही होता है। एनी डाउट नहीं, किसी भी ग्रुप में अरेंज कीजिएगा उसका रिजल्ट उतना ही होगा। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बहुत अच्छा लॉ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे मैं लिखूं ए प्लस बी प्लस इंटू सी प्लस डी, इसका मतलब होता है ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, सी प्लस डी से, फिर बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, सी प्लस डी से, यानी ए को भी बांट दीजिए सी प्लस डी के बीच और प्लस बी को भी बांट दीजिए सी प्लस डी के बीच। इसी को हम लोग कहते हैं बाबू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ कहते हैं लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे देखिए x प्लस वाई लिख लेते हैं लोग, और यहां पे क्या लिख लेते हैं लोग, a प्लस बी। इसका मतलब होगा x को मल्टीप्लाई कर दीजिए a प्लस बी से, अब प्लस y को मल्टीप्लाई कर दीजिए a प्लस बी से। कोई दिक्कत यहां तक?
चलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, फॉर एनी थ्री इंटीजर्स ए बी एंड सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स ट्रू। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, सही होता है। इसको देखिए यहां पे दिखाई दे रहा है ना, a इंटू बी प्लस सी, ए को b के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर a को किसके साथ कर दीजिए, c के साथ, यानी a इंटू बी प्लस a इंटू सी। दिखाई दे रहा है ना, नहीं समझ में आया, फिर समझाते। देखिए अगर मैं लिखूं 3 इंटू 5 प्लस 4, तो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ऐसा भी लिखा जाता है 3 इंटू 5 प्लस 4 क्या होता है 9, 9 3 जा 27। या इसको मैं ऐसे लिखूं 3 इंटू 5 प्लस 4, यानी मल्टीप्लाई अगर हम कर दे 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 यानी 15 प्लस 3 इंटू 4 यानी 12। देख रहे हैं अगर दोनों को ऐड कीजिए क्या आएगा 27। दोनों का रिजल्ट क्या आ गया सेम 27। यानी इसको ऐसे सोल्व कीजिए या ऐसे सोल्व कीजिए, दोनों का बात क्या आएगा सेम ही आएगा। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आया ना आप लोग को कि दिक्कत है? क्लियर? चलिए बढ़ते हैं लोग आगे। अब देखेंगे लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है बाबू, 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी इंटीजर मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे 6 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर क्या होगा 6। 20 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर क्या होगा 20। -3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा आंसर आपका -3। यानी देख रहे हैं लोग ने यहाँ पे, मैं 1 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करो हमारा आंसर क्या मिल रहा है, सेम नंबर मिल रहा है, उसमें कोई चेंजेज नहीं हो रहा। इसलिए 1 को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? देखिए यहाँ फॉर एवरी इंटीजर ए, किसी भी इंटीजर ए के लिए वी हैव ए इंटू 1 विल बी इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए, वेयर ए इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जहां पे 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है बाबू। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन द सेंस किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए हमको क्या मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा। सो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या पढ़ना हम लोग को, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। टू नंबर्स आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। अगर दो नंबर्स हो, मान लीजिए 5 हो, 5 को हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, 1/5। 1 आंसर आ गया। 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा बाबू, 1/3 से। आंसर क्या आएगा, -4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा बाबू, -1/4। आंसर क्या आएगा, 1। देख रहे हैं लोग ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1, then each number is known as multiplicative inverse of other। यानी 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3, -4 का -1/4। यानी तो बात समझ में आ रहा है ना। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है बाबू, ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनका प्रोडक्ट हमेशा क्या है, 1 है। यहाँ पे यह भी बात ध्यान में रखिएगा लोग, पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा और नेगेटिव का नेगेटिव होगा। 6 का 1/6, 7 का 1/7, अब -1/7 का -7। ठीक है ना। यानी नेगेटिव का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वह नेगेटिव होता है और पॉजिटिव का पॉजिटिव। इसमें एक बात और जानने वाली है, क्या कोई ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो? यस। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर क्या आएगा, 1। -1 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या आपका आंसर आएगा, 1। यानी 1 और -1 दो ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। 1 और -1 दो ऐसे नंबर्स हैं जो खुद के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। यानी 1 को अगर 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर क्या था, 1। और -1 को -1 से करते हमारा आंसर क्या था, 1। यानी 1 एंड -1 दो ऐसे नंबर्स है जो खुद के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए क्या कोई ऐसा नंबर्स है जिसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना हो?
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक और नाम होता है बाबू रेसिप्रोकल। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है? यस, जीरो। दैट इज नॉन एज जीरो। देखो बाबू, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, वो कभी भी 1 नहीं होगा। जीरो को अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जीरो ही होगा। जीरो को 10 से कीजिएगा, हमारा आंसर जीरो ही होगा। जीरो को 0 से कीजिएगा, हमारा आंसर जीरो ही होगा। यानी दुनिया में कोई भी नंबर नहीं है जिसको 0 से मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। इसलिए हम लोग कह सकते हैं लोग कि जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। बात समझ में आई जी? चलिए चलते हैं लोग कॉन्सेप्ट से तरफ। खैर, फॉर एवरी नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो यानी कुछ भी हो लेकिन जीरो नहीं हो। क्यों? क्योंकि जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। फॉर एवरी नॉन जीरो इंटीजर एक्स देयर एग्जिस्ट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/x। उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/x। किसका? x का। सच दैट ऐसा होगा कि x और 1/x का प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 आएगा। सो 1/x एंड x दोनों को हम लोग किस नाम से जानेंगे बाबू? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देख लेंगे प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो मैं बता रहा था, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो इतना अच्छा होता है, प्रॉपर्टी की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसमें? जीरो से, उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? जीरो ही आएगा। किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए बाबू, उसका आंसर आपका क्या आएगा? जीरो। इसी को कहते हैं लोग प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जैसे मैं लिखूं 0 × 5, आंसर इज जीरो। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय जीरो, आंसर इज जीरो। -7 × 0 इज इक्वल टू जीरो। यानी किसी भी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करें जीरो से, हमारा आंसर क्या होगा? जीरो। जैसे देखिए -5 × 4 × 3 × 20 × 0, हमारा आंसर क्या होगा? जीरो। यानी कोई भी नंबर हो अगर मल्टीप्लाई हो उसमें एक जीरो आ जाए, सभी टर्म को क्या कर देगा? जीरो। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इन जनरल फॉर एवरी इंटीजर ए, किसी भी इंटीजर ए के लिए वी हैव a × 0 विल बी इक्वल टू 0 × a इज इक्वल टू जीरो। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, ठीक है ना? ए को 0 से कीजिए या 0 को a से कीजिए, आपका आंसर में से क्या आएगा? जीरो ही आएगा। कोई दिक्कत? चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना अच्छा से पढ़ा। फिर हम लोग इसके आगे कॉन्सेप्ट्स को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।